News 18 India। एक आराम से बात करेंगे जी। जय श्री राम। आप सबको राम राम, जय श्री राम। अब मुझे बताइए, आप लोग क्यों आए हैं? पीएम के लिए आए हैं, मैक्रो के लिए आए हैं, क्यों आए आप? पीएम नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। क्या किया है? मोदी जी ने राम जी सब कुछ किया है। We are a proud Indian, proud हिंदू। 500 साल से हमारे राम लल्ला टेंट में रहे, ये बड़ी दुख की बात रही। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने महल में लाकर जय श्री राम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो रहे हैं। 2 दिन के राजकीय दौरे पर मैक्रों भारत में हैं और पेरिस से सीधे पिंक सिटी जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में पीएम मोदी की तरफ से अपने दोस्त का ग्रैंड वेलकम किया गया। ये पहला मौका है जब दोनों नेता जयपुर के टूरिस्ट प्लेस पर एक साथ मौजूद हैं। ऐतिहासिक धरोहर में शामिल जंतर मंतर पर पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात हुई। जंतर मंतर देश की सबसे बड़ी वेधशाला है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंतर मंतर पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का रोड शो शुरू हुआ। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ और वहां हर कोने में भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही थी। मैक्रों की यात्रा सिर्फ कूटनीतिक संबंधों के लिए नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मैक्रों के साथ फ्रांस का एक डेलीगेशन भी आया है, जो दोनों देशों के बीच टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए समझौता कर सकते हैं। जयपुर दौरे के दौरान मैक्रों ने भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति देखी, तो जयपुर के हर कोने में लग रहे नारों के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी भी देखी। पीएम मोदी ने सॉफ्ट पावर के तौर पर संस्कृति का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। शायद यही वजह है कि मैक्रों से मुलाकात में पर्सनल टच देने के लिए पीएम मोदी ने पिंक सिटी को चुना। दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में आज पीएम मोदी जाने जाते हैं। वो जहां भी जाते हैं, पावरफुल देशों के लीडर्स के बीच में मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची होती है। जयपुर के हवा महल में भी मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेकर इस दौरे को ऐतिहासिक बना दिया। जयपुर में राजस्थानी परंपरा और भारतीय संस्कृति की झलक देखकर मैक्रों दंग हो गए। पीएम मोदी के साथ मैक्रों ने शॉपिंग की और पैसों के भुगतान के लिए यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया। जयपुर के आलीशान होटल ताज रामबाग पैलेस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक में भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। फ्रांस ने भारत को कई घातक हथियार दिए हैं, जिसमें राफाल से लेकर मिराज तक शामिल हैं। फ्रांस को भरोसे के पैमाने पर दूसरा रूस कहा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तकनीक भी मिल सकती है। इसके बाद सबमरीन की शक्ति में भारत सभी को पीछे छोड़ देगा। राष्ट्रपति मैक्रों का ये महत्वाकांक्षी दौरा फ्रांस और भारत के 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी को अगले 25 सालों के लिए और पुख्ता करेगा। इसके बाद मैक्रों की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रात्रि भोज की मेजबानी भी की जाएगी। तो एक तरफ दुनिया जयपुर में M+M मोदी मैक्रों M+M की ताकतवर दोस्ती की तस्वीर देख रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए ना MY। अब MY आपको लगेगा मुस्लिम यादव कह रहा हूं मैं, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। MY फैक्टर का मतलब ही बदल कर रख दिया है। अब तक भारतीय राजनीति में आपको भी लग रहा है MY तो बात हो जाती है उत्तर प्रदेश मुसलमान यादव MY, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को MY वाला एक नया कॉम्बिनेशन दिया है, जिसमें M का अर्थ है महिला और Y यूथ। आज क्या हुआ सुनिए, जो मैं बता रहा था ना सुबह सुबह। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों युवा मतदाताओं को संबोधित किया, जो इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। पहली बार इस मौके पर देश के 5000 अलग अलग इलाकों से फर्स्ट टाइम वोटर्स ने प्रधानमंत्री को चुना, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। अब 2019 में क्या था, 1.5 करोड़ युवा ऐसे थे जो उसी साल चुनाव में पहले वोट देने लायक हुए थे, पहली बार, यानी 18 साल के हुए थे। इस बार ऐसे युवाओं की संख्या में 25% का इजाफा होने की उम्मीद है। 19 में 1.5 करोड़ थे युवा,
जो पहली बार वोट डाल रहे थे। इस बार 25% ज़्यादा, यानी कि इस बार कोई 2 करोड़ युवा ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, यानी कि जिनकी उम्र 18 से 19 के बीच होगी। लेकिन इसे 2 करोड़ वोटर्स नहीं है, बल्कि वो युवा हैं जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखता है, सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है, जिसके पास दुनिया जहाँ की जानकारियाँ होती हैं, जिसे लंबे लंबे विश्लेषणों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रील, पोस्ट, मीम की भाषा वो समझ लेता है तुरंत। और देखिए, यही कनेक्ट पीएम का है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं, अकेले, जिनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। अकेले ऐसे नेता हैं। अब इसी साल भारत लैब द्वारा एक सर्वे में पता लगा था कि भारत में 70% युवा जानकारी और मनोरंजन के लिए यूट्यूब को प्राथमिकता देते हैं। अगर मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में से 70% 18 से 35 साल के युवा ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देश के 1.5 करोड़ युवा तो उन्हें सिर्फ यूट्यूब पर ही सुनते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की अगर बात करें तो उनके 36 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। 36 लाख। अगर इसमें से 70% युवा राहुल गांधी को यूट्यूब पर देश के कोई 25 लाख युवा सुनना पसंद करते हैं। देखिए, हालांकि सिर्फ यूट्यूब के सब्सक्राइबर से ये पता नहीं चलता कि देश के युवाओं का रुझान किस नेता या किस पार्टी की तरफ है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स का यूथ कनेक्ट किस नेता के साथ है ये आप तय करिए। हम आपको युवाओं की पसंद के जरिए सिर्फ एक आइडिया देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी पार्टियों के लिए 4 करोड़ युवा वोट बहुत अहम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुनावों से पहले 4 महीने इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं।